तो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अगर हम देखें तो कल जो है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिली। जितने भी लोग मतलब कि हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे एक बार जाकर देख लीजिएगा, सो दैट कि ना ये वाला सेशन आपको समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय बाजारों में, तो लगभग चांदी जो है रात को लगभग 10,000 रुपये टूटती हुई नजर आई। एंड वही बात करें सोने में, तो सोना भी आपको 2200 रुपये तक टूटता हुआ हमें दिखा भारतीय बाजारों के अंदर, राइट। अगर वही बात करें गोल्ड की, तो भारतीय बाजारों में एमसीएक्स पे गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है वो ही आपकी 1,51,600 रुपये के आसपास। एंड बात करें तो कल इसका जो लो था रात को वो था आपका 1,51,400 रुपये के आसपास, ठीक है। एंड हम बात करें वही चांदी की, तो चांदी का जो भाव है अभी एमसीएक्स पे वो 2,46,000 के आसपास है। 2,46,000 के आसपास हमें सिल्वर भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो लो था वो 2,44,000 के पास में था। कल हम लोग बात कर रहे थे वीडियो में कि चांदी जो है हमें ज्यादा वीक दिख रहा है अपेक्षा है गोल्ड के। अगर आपने वीडियो ने देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से प्राइस जो है रात को टूटता हुआ चांदी का हमें दिखा। अब हम बात करते हैं एक बार कि क्या फर्दर लेवल्स रहने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो है मेरे को एक जोन में लग रहा है। कल से मैं बात कर रहा था कि ये वाली बॉक्स का ध्यान रखना है, राइट। मैं ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि अगर देखे ना पर मतलब कल से ही देखे ना, तो क्रूड ऑयल ना एक जोन में था। एंड कभी भी चीज ध्यान रखना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा शांत हो जाता है ना तो एक बॉक्स में आ जाए तो समझ लिए वो शांति नहीं है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एंड मैं वही बोल रहा था, सेकंड वाला वीडियो जो डाला दोपहर में कल, मैं बोल रहा था कि तूफान आने के आसार ज्यादा लग रहे हैं जिस हिसाब से खामोशी है मार्केट में। क्योंकि मार्केट में कल दोपहर में स्ट्रेंथ नहीं थी, मतलब स्पीड नहीं देखने को मिल रहा था। तो मैंने कहा था कि तूफान हमें 2 से 3 घंटे में देखने को मिल जाएगा। एंड देखें तो शाम को सबसे पहले क्रूड ऑयल अप साइड में फटना शुरू किया। एंड देखें तो ये 100 जो है $101 पॉइंट, मतलब कि $101 के आसपास गया लगभग। एंड मैं बोल रहा था कि ऑयल के प्राइस अगर ऊपर आएंगे तो ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर क्या होगा, नीचे सर मतलब नीचे की तरफ डिक्लाइन कर जाएगा। और इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, हम क्रूड ऑयल को एज ए फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, राइट। तो क्रूड ऑयल के प्राइस हमें ऊपर जाते हुए दिखे। तो अभी चलते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या अभी भाव चल रहा है। तो एक सेकंड दीजिए। और हम अभी देखें और अभी जो प्राइस है गोल्ड का, तो वो नीचे से रिकवर होके आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ, देखें तो उसका लो था $4670। एंड अभी देखें तो अभी चल रहा है अपना $4755 के आसपास, मतलब $100 नीचे से घूम के आ गया है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि मार्केट क्लोज होने से पहले लेट नाइट यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया जी कि जो है अ, हम लोग जो है विदाउट मतलब कि डेडलाइन, मतलब कि सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। एंड वी आर वेटिंग फॉर द रेस्पॉन्स ऑफ द इरानियंस, कि उनका क्या रेस्पॉन्स आता है सेकेंड दौर की बात के लिए, राइट। सो दैट कि ना जो है इन्फ्लेशन मार्केट में गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस थोड़ा सा नीचे से बाउंस बैक लेते हुए हमें दिख रहे हैं। सो यही एक रीजन है कि ये थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जोन पे कहीं ना कहीं मार्केट जो रेजिस्टेंस फेस करेगी अभी यहाँ पे। और ये जोन रहेगा $4780 के आसपास का, राइट। यहाँ पे जाके प्राइस एक बार रजिस्टर करना चाहिए। चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग कल क्या बात कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, सो दैट की ना चीज़ें समझ में आए। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ही मतलब कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये जोन के नीचे निकलेगा, मैंने कहा कल 4780 के नीचे गोल्ड नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे अगर आता है तो मैं बोला था कि $4700 से लेके $4650 की तरफ मैं जो है गोल्ड को जाता हुआ दिख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। जिन्होंने हमारा कल वीडियो नहीं देखा है देखेंगे तो समझ में आएगा एग्जैक्टली वहीं तक गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में गया है। एंड अभी हम फर्दर बात करें तो फर्दर अभी जब तक अभी ये जो जोन है ना 4780 एज ए रेजिस्टेंस अप साइड में काम करेगा। जब तक 4780 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलेगी गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड जो है यहीं से रिट्रेस करके फिर से 4650 वाले जोन में जाना चाहिए, राइट। तो इधर इसके ऊपर अच्छी क्लोजिंग आएगी तब हम कुछ देखेंगे गोल्ड के अंदर। नहीं तो ये जोन जो है एज ए रेजिस्टेंस काम करना चाहिए। एंड उसके बाद जो गोल्ड फिर से जो अपने इसके लो है उसको टेस्ट करते हुए कहीं ना कहीं हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये रहा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव। पर सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में हम लोग कल बात कर रहे थे कि सिल्वर जो है
मेरे को ज्यादा मतलब गंदा लग रहा है, मैं कल भी बोल रहा था आपको कि सिल्वर जो मुझे ज्यादा गंदा लग रहा है। एंड सिल्वर मुझे कहीं ना कहीं $75 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मैं बोल रहा था कि ये जून के आसपास सिल्वर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे निकलते ही सिल्वर जो है 78 के आसपास में, बोला था इसके नीचे अगर निकलता है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हम लोग जो है 77 से लेके 75 की तरफ सिल्वर को जाता हुआ देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। एंड देखें तो सिल्वर एग्जैक्टली $75 की तरफ गया। मतलब कि बहुत ही क्लासी हमने ट्रेड पकड़ा सिल्वर के अंदर। अगर आप हमें फॉलो करते हैं कंटिन्यू बेसिस पे, सो दैट कि आप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। क्योंकि ये प्राइस ना 2 दिन से एक बॉक्स में मतलब चल रहा था। मतलब कभी भी प्राइस एक बॉक्स में आता है, समझ लिया वो खामोशी शो कर रहा है। और जितनी भी खामोशी आजकल मार्केट में हुई है ना, बहुत गंदा ही हुई है। मतलब उसका तूफान ना हमेशा गंदा साइड ही गया है ओवरऑल। तो मार्केट नीचे टूट के आ गया, राइट। अभी ये जोन पे कहीं ना कहीं 78 पे रेजिस्टेंस फील करेगा सिल्वर यहाँ पे। तो ये जोन पे जब तक 78 के ऊपर एक अच्छी सी क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग जो फर्दर 79 से $80 की तरफ सिल्वर को जाता हुआ नहीं दिखेंगे। आई थिंक फिर यहीं से मार्केट टाइम पास करके फिर से डे लो को टेस्ट करना चाहिए आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर सिल्वर के अंदर, ठीक है। सो दीज आर लेवल्स इन इंटरनेशनल मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर। बाकी एक बार क्रूड ऑयल देखें तो क्या चल रहा है। क्रूड ऑयल भी अभी थोड़ा सा बैंड होगी अभी टाइम पास कर रहा है, देखते हैं किस तरीके से ये निकलता है। हम बात करते हैं भारतीय बाजारों में किस तरीके की चीजें रहने वाली हैं। तो भाई लोग जितने लोग प्लान कर रहे थे ना गोल्ड एंड सिल्वर लेने की, तो उन्हें आज एक सही प्राइस पे गोल्ड एंड सिल्वर मिल जाएगा मार्केट में। सो दैट में वो जा सकते हैं मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर लेने के लिए। उनके लिए बहुत अच्छी खबर है भाई, चांद जैसे आप टूटी थी कल। अगर हम बात करें अभी यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से एक पुल बैक देखने को मिला है नीचे से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर कहीं ना कहीं 2 लाख 50 हजार के आसपास ओपन होना चाहिए, राइट। एंड ये जोन पे थोड़ा सा मार्केट रेजिस्टेंस लेना चाहिए 250 से 251 के बीच में, ठीक है। जब तक मार्केट अपने मार्केट में 2,52,000 के ऊपर अब ओपनिंग नहीं आएगी सिल्वर की, तब तक हम लोग जो फर्दर अपसाइड नहीं देखेंगे 255 और 260 की तरफ चांदी हो जाता हुआ नहीं देखेंगे। एंड मुझे लगता है ये जोन पे जो है 250 से तो क्या जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस फील करना चाहिए, एंड मार्केट यहाँ से बैंड होके आएगा तो फिर से 245 की तरफ कहीं ना कहीं सिल्वर में जाता हुआ दिखेगा। एंड कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि ना सिल्वर जो है इस पॉइंट के नीचे जा रहा है। मतलब कि 252 के नीचे सिल्वर जैसे ही जाएगा, हम लोग जो है 250 से लेकर 247 तक चांदी को जाता हुआ देखेंगे। जब हमारा वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, एग्जैक्टली 245 के पास चांदी गया था लास्ट पर। तो चांदी में लेवल्स हमने अभी यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। एक बार बात कर लेते हैं गोल्ड की। सो गोल्ड में हम देखें तो गोल्ड अभी गोल्ड का जो भाव है 1,51,600 रुपये के आसपास है। एंड मुझे लगता है इसकी ओपनिंग जो 1,52,000 के आसपास होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जून के अगस्त की ओपनिंग होनी चाहिए 1,52,000 के आसपास आज, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से पुल बैक आया है, तो उस हिसाब से ही ये प्राइस भारतीय बाजार में खुलते हुए दिखेंगे। एंड हम कल बात कर रहे थे गोल्ड में ना कि गोल्ड जो है ये पॉइंट के ऊपर निकलता है तो हम लोग जो है तुरंत ही मतलब कि डाउन साइड देंगे 1,52,500 की तरफ निकलता है गोल्ड। तो मैंने कहा था 1,51,000 से 1,50,000 की तरफ गोल्ड कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखेगा। एंड देखें तो कल एग्जैक्टली 1,51,400 रुपये का लो लगाया है गोल्ड ने, राइट। फर्दर में ध्यान रखना ये एरिया जो है 1,52,500 एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। एंड जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग फर्दर 1,55,000 की तरफ नहीं जाता वो देख रहे गोल्ड को। यहीं से प्राइस बैंड हो गई फिर से लो टेस्ट करने के लिए गोल्ड में हमें दिख जाएगा। सो दीज आर द लेवल्स इन गोल्ड एंड सिल्वर्स। भाई शाम के टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिली। जो लोग लेट नाइट तक ट्रैक करते हैं मार्केट को, उन्होंने देखा हो किस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर में नीचे के भाव जो है कल दिखाए हैं उसने। तो ओवरऑल देखें तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट में आज भी देखने को मिलेगा। एंड ऑल दो अभी भी ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो हो सकता है कि फिर से कहीं मार्केट और नीचे जा सकता है यहाँ से, उसके लिए मैं तैयार रहना चाहिए। तो दीज आर द लेवल्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर्स। तो हमने गोल्ड एंड सिल्वर के भाव डिस्कस कर लिए हैं और फोरकास्ट भी कर लिया किस तरीके से हमें प्राइस अभी जो है 1 2 दिन में दिखेगा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, राइट। जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं वह वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अन्य लोगों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।